बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। सम का मतलब है ऐड करना, प्लस करना। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी इंटीजर्स जो कि एक साथ हैं। जैसा कि अगर 8 है तो 8, 9, 10। अगर 15 है तो 15, 16 और 17, यानी उन तीनों को जब ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो 42 आए। वो कह रहा है फाइंड 3 इंटीजर्स। वो इंटीजर्स कौन से हैं, वो कौन से डिजिट्स हैं जिनको ऐड करने से 42 आएगा, वो डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो हमें वो डिजिट्स जो है वो फाइंड करने हैं। सो लेट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हमें नहीं मालूम कि वो इंटीजर कौन सा है, तो फर्स्ट इंटीजर हम लेट कर लेंगे कि x है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अगर 15 है तो 15 के बाद 16 और 17। तो अगर x लेट किया है तो x में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह अगर इससे नेक्स्ट वाला है तो x में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएगा। तो अब हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमें सेकंड और थर्ड इंटीजर्स का भी पता चल जाएगा। सो बाय कंडीशन, जैसा कि उसने कहा जब इसको ऐड करें तो ये इक्वल है 42 के। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बाय कंडीशन। ठीक, ये 1x है, 1x है, 1x है, ऐड किया तो 3x। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 1 और 2, 3x। ये इक्वल किस तरफ रहेगा, इसको हम +3 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे -3। 42 - 3 इज इक्वल टू 39। सो 3 एंड x मल्टीप्लाई है, ये यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसको कैंसिल करेंगे। सो x इज इक्वल टू 13, यानी हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या आया 13। अब सेकंड इंटीजर फाइंड करेंगे। वो है x + 1। तो x क्या है 13, 13 + 1 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास सेकंड इंटीजर। और इसी तरह थर्ड इंटीजर x + 2। x चूँकि 13 है तो यहाँ पे भी 13 आएगा। 13 + 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनको ऐड करने से 42 आना था वो हैं 13, 14, 15। इसको हम चेक कर सकते हैं। 13, 14, 15 ऐड करें। 5 4 9, 9 और 3 12, 1 कैरी, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट 42 आया है। ये हमारा आंसर। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये शोज़ कर रही है कि राइट एंगल ट्रायंगल है।
ABC, in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus square root 15 centimeter square. Find the length AB in the form. इस फॉर्म में हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है. A and B आर इंटीजर्स. ठीक है, ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5. एरिया 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट 15 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में है, और जो लेंथ ए बी है वो हमने फाइंड करनी है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. यानी कि एरिया हमारे पास गिवन है, बेस आल्सो गिवन, हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है. सो इस फार्मूले में अगर हम अपनी गिवन वैल्यूज पुट करें तो हाइट हम फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई h4 हाइट. अब यहाँ हमने हाइट फाइंड करनी है. सो 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हाइट है एक तरफ. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 15. इसी तरह स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5. ये h है, h क्या है, मैयर ए बी, लेंथ है ए बी की जो हमने फाइंड करनी है. अब हमने इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज का वही मेथड जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं. यानी कि जो यहाँ साइन होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन को चेंज कर देंगे. ये रैशनलाइज. जब इसको मल्टीप्लाई किया अच्छा, अब a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह 2 15 3 दा 45 माइनस 2 15 5 दा 75.
स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 5 इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 5, ये 45 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, इसी तरह 75, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, डिनोमिनेटर में +3 माइनस 5 इज इक्वल -2। अब 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट से बाहर, 5 माइनस 2, इसी तरह 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, मल्टीप्लाई 5 और -2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। करेंगे 2 यहाँ भी है, चारों वैल्यूज़ में 2 कॉमन है, 2 सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, 2 कॉमन चला गया, 5 स्क्वायर रूट 3 -2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जो है ये ब्रैकेट के साथ आ गया। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 1 स्क्वायर रूट 3 है और ये -5 स्क्वायर रूट 3 है, तो 1 माइनस 5 -4 स्क्वायर रूट 3, ये ऐसे ही है जैसे 3a माइनस 5a, तो a अपनी जगह पर रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू हो यानी कोएफिशिएंट्स को हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -5 में से 3 2, इसी तरह यहाँ पर हुआ, ये 1 है, ये -5 है, 1 माइनस 5 -4 स्क्वायर रूट 3 साथ आ गया, और इसी तरह यहाँ पर है -1 है यहाँ पर और ये 3 है, तो +2 स्क्वायर रूट 5, हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब ये माइनस है, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, +4 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस -2 स्क्वायर रूट 5। अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर किया था, a स्क्वायर रूट 3, a की a इंटीजर है वो 4 है, उसके बाद b 2 है और स्क्वायर रूट 5 है, सो मैयर ए बी यानी जो हमने फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ए बी, ए से बी की जो लेंथ है वो यहाँ 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।